साल था 1912। तकनीक और लग्जरी की दुनिया में एक नया इतिहास लिखे जाने वाला था। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और सबसे सुरक्षित जहाज। व्हाइट लाइन स्टार नाम की शिपिंग कंपनी ने इसे बनाया था और इसकी फंडिंग की थी उस समय के सबसे ताकतवर बैंकरों में से एक जेपी मॉर्गन ने। इस जहाज को लेकर लोगों के बीच इतना भरोसा था कि इसे अनसिंकेबल शिप कहा गया, यानी कि डूबने वाला कभी नहीं कहा गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपने तो टाइटैनिक का नाम जरूर सुना होगा, एक ऐसा जहाज जिसे उस समय के इंजीनियरिंग का चमत्कार माना गया। डूबने वाला कभी ना कहा जाने वाला ये जहाज दुनिया का सबसे लग्जरी और सबसे सुरक्षित जहाज कहा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जहाज अपनी पहली यात्रा में ही डूब गई थी, और वो भी अंटार्कटिका महासागर के ठंडी और अंधेरी गहराइयों में। एक ऐसा हादसा जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई में हादसा था या फिर इस जहाज को जानबूझ के डुबाया गया था? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, पावर, पैसे और पॉलिटिक्स से भरी हुई? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक के साथ एक गेम खेला गया था जिसमें सभी अमीर लोगों को रास्ते से हटाने की चाल चली गई थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड हो। आज हम जानेंगे टाइटैनिक के डूबने के पीछे के वो राज जो शायद ही आपको कभी स्कूलों में और किताबों में बताया गया हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी वैसी नहीं जैसे कि आप अब तक सुनते आए थे। साल था 1912। तकनीक और लग्जरी की दुनिया में एक नया इतिहास लिखे जाने वाला था। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और सबसे सुरक्षित जहाज। व्हाइट लाइन स्टार नाम की शिपिंग कंपनी ने इसे बनाया था और इसकी फंडिंग की थी उस समय के सबसे ताकतवर बैंकरों में से एक जेपी मॉर्गन ने। इस जहाज को लेकर लोगों के बीच इतना भरोसा था कि इसे अनसिंकेबल शिप कहा गया, यानी कि डूबने वाला कभी नहीं कहा गया। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी थी, वो भी 1912 में। उस समय के सबसे बड़े बड़े अरबपति, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और राजनेता इसमें सवार थे। ये एक यात्रा नहीं बल्कि एक फर्स्ट क्लास लोगों की शो बन चुका था। पर अब सोचिए, एक ऐसी ऐतिहासिक जहाज की पहली यात्रा जिसके लिए जेपी मॉर्गन ने खुद टिकट बुक करवाया था, और वो भी फर्स्ट क्लास कैबिन में। लेकिन ठीक रवाना होने से एक दिन पहले उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। कारण किसी को आज तक सही नहीं पता चला। अब इसे किस्मत का खेल कहें या कुछ और, लेकिन उनके साथियों में से कई लोग उस जहाज पर चढ़े और कभी लौट के वापस नहीं आए। अब सवाल उठता है, क्या जेपी मॉर्गन को ये पहले से यहाँ पे कुछ होने वाला है इसका अंदाजा हो गया था? क्या वे एक महज इत्तेफाक से बच गए, या फिर वो किसी एक बड़े प्लान का हिस्सा बन चुके थे? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं थी, वो एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसे सिर्फ ना पानी ने ख़त्म किया, बल्कि एक साजिश की बू भी उससे आनी चालू हो गई। अब बात कर लेते हैं रहस्यमय थ्योरी के बारे में, जिसने कि पूरे के पूरे टाइटैनिक की कहानी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। असल में टाइटैनिक के अलावा व्हाइट स्टार लाइन के पास एक और जहाज थी, आरएमएस ओलंपिक। ओलंपिक और टाइटैनिक दिखने में लगभग सेम थे। अगर जो इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता था उस टाइम पे, तो इन दोनों में से ओलंपिक कौन है और टाइटैनिक कौन है पहचानना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ओलंपिक को एक बड़ा हादसा का शिकार बनना पड़ गया था 1911 में। वह एक दिन ब्रिटिश के नेवी जहाज से जाकर टकरा जाती है और उसे भारी नुकसान होता है। इस टकराव का जो इंश्योरेंस क्लेम था वो व्हाइट स्टार लाइन को नहीं मिलती, क्योंकि गलती उनकी मानी जाती है। मतलब साफ था, उस समय कई लाखों डॉलरों का नुकसान उठाना पड़ गया था इस कंपनी को। अब थ्योरी ये कहती है कि कंपनी ने अपनी बर्बादी से बचने के लिए एक शातिर प्लान बनाया। उन्होंने टाइटैनिक और ओलंपिक को आपस में बदल दिया, यानी कि टाइटैनिक के नाम पर ओलंपिक में लोगों को चढ़ा दिया गया और फिर उसे जानबूझकर उस रास्ते पे भेजा गया जहां पे आइसबर्ग से टकराना निश्चित था, जिससे कि करोड़ों के इंश्योरेंस का क्लेम किया जा सके। इसे इंश्योरेंस फ्रॉड का सबसे बड़ा उदाहरण कहा गया। एक ऐसा प्लान जिसे ना सिर्फ करोड़ों का मुनाफा हो, बल्कि रास्ते से उन लोगों को हटाया गया जो इस प्लान के बीच में आ सकते थे। अब सोचिए, क्या इतना बड़ा खेल केवल पैसों के लिए खेला गया, या फिर इसके पीछे और भी गहरे राज छुपे हुए हैं? तो सच जो भी हो, लेकिन ये थ्योरी टाइटैनिक को महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोचने वाला विषय बना देती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार के ऊपर, जेपी मॉर्गन। वो इंसान जिसने टाइटैनिक को फंड किया, जिसकी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन इसके पीछे थी, जिसने इस जहाज को बनाने का सपना देखा। जैसा कि पहले बताया, जेपी मॉर्गन ने खुद टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास के टिकट को बुक किया, लेकिन रवाना होने के सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया।
और इसका कोई ठोस वजह भी नहीं बताया और उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि मेरी तबीयत खराब थी। लेकिन ठीक उसी समय उन्हें एक फ्रांस के होटल में आराम करते देखा गया था। अब इससे भी चौंका देने वाली बात ये सामने आती है कि टाइटैनिक पे सवार थे जॉन जैकब स्टोर, जो उस समय के अमेरिका के सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक थे। बेंजामिन एक उद्योगपति और स्टोर एस्टेरस मैकी के मालिक और एक राजनेता भी उस जहाज पे सवार थे। ये सब जितने भी लोग थे ये फ्रेंडली रिजर्व सिस्टम यानी कि अमेरिका के जो निजी बैंक सिस्टम है उसकी कड़ी निंदा करते थे और जेपी मॉर्गन इस सिस्टम को खुले दिल से समर्थन करते थे। और उसी साल जिस साल टाइटैनिक की दुर्घटना हुई थी उसी साल फ्रेंडली रिजर्व एक पास हुआ था। तो सवाल उठता है, क्या जेपी मॉर्गन ने जानबूझकर इन सबको उस जहाज में भेजा था? क्या उनकी मौत अचानक से हुई दुर्घटना थी या फिर एक राजनेता की हत्या जिसे समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया गया? अगर ये सिर्फ एक संयोग है तो एक साथ इतने बड़े बड़े संयोग वो भी एक यात्रा में कैसे हो सकते हैं? कभी कभी एक इंसान की गैर मौजूदगी भी पूरी की पूरी कहानी की सबसे बड़ी सबूत को भी जन्म दे देता है। अब बात करते हैं उन सबूतों और सवालों के बारे में जो टाइटैनिक के डूबने को एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश साबित कर देते हैं। सबसे पहला सवाल, जब जहाज डूब रहा था तो उस समय जहाज से छोड़े जाने वाले फ्लेयर यानी कि जो रॉकेट सिग्नल होते हैं वो सफेद रंग के थे। समुद्र में आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी टाइम में रेड फ्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूर तक उसे देखा जा सके और मदद मिल सके। लेकिन टाइटैनिक से व्हाइट फ्लेयर छोड़ा गया था जो आमतौर पे ये संकेत देता है कि ऑल इज वेल यानी कि नॉन इमरजेंसी कंडीशन है। इसका ये संकेत देता है। तो क्या कोई ये नहीं चाहता था कि जो जहाज है वो बचे ना, पूरी की पूरी तरह से डूब जाए? अब देखते हैं इस कहानी की दूसरे पहलू को। एसएस कैलिफोर्निया जो कि एक ऐसा जहाज था जो कि टाइटैनिक के डूबते समय उससे सिर्फ 20 मील की दूरी पे खड़ा था। कैलिफोर्निया के क्रू को टाइटैनिक का सिग्नल मिला और उसे देखकर उसे मदद भेजने की बजाय उल्टा उन्होंने अपने रेडियो सिग्नल को ही बंद कर लिया। क्या उन्हें पहले से ही कुछ पता था? इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टाइटैनिक में कई लाइफ बोट्स थे जिसे कि आधा ही भरा गया, जिसमें 60 पैसेंजर बैठने थे, उसमें सिर्फ 25 पैसेंजर बैठाकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। क्या वे सिर्फ एक अस्त व्यस्त की समस्या थी या फिर इसे जानबूझकर खाली और लापरवाही की वजह से ऐसे ही छोड़ दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड है या फिर सच में ऐसा हुआ होगा? जब पैसा, पॉलिटिक्स और पावर जब मिल जाते हैं तो हजारों लोगों की कुर्बानियां भी छोटी पड़ जाती है। अब सवाल बहुत है लेकिन जवाब आज तक नहीं मिले क्योंकि वो समुद्र की गहराई में उन्हीं के साथ डूब गए।